हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज हम बात करेंगे काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर के बारे में। आई थिंक सब लोगों को ये सेक्टर के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा। बेसिकली रिटेल सेक्टर के बारे में बात करेंगे, बट इसमें एक निश कैटेगरी है वैल्यू फैशन रिटेल। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वैल्यू फैशन रिटेल बेसिकली वो सेगमेंट है जो कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल मिडिल क्लास और इकोनॉमिकली वीकर क्लास को बेसिकली केटर करता है। ठीक है। और आजकल हो क्या रहा है कि सबको ही मॉल्स में और थोड़े से लग्जरी टाइप की शॉपिंग करनी है, राइट। उसकी वजह से ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप की थोड़ी सी सेल्स गिर रही है, एंड जो ये थोड़े से फैंसी शोरूम्स बना रहे हैं वहां पर थोड़ी सी ग्रोथ आ रही है, राइट। ठीक है। तो एक कंपनी है V2 रिटेल, वी मार्ट, शायद आप लोगों ने इन सब के बारे में सुना होगा। डी मार्ट। ठीक है। डी मार्ट जो कि पहले ग्रोसरी सेगमेंट में था, नाउ दे आर ऑल्सो स्लोली एंटरिंग इनटू द फैशन कैटेगरी एज वेल। दैट इज नॉट देयर मेजर चंक ऑफ द रेवेन्यू, बट स्टिल इट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट, राइट। तो हम देखेंगे कि क्या वजह है, बेसिकली क्या रीजन है व्हाई पीपल आर बेसिकली शिफ्टिंग टुवर्ड्स दीज रिटेलर्स। ठीक है। सब लोग देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि सब लोग गुच्ची, पराडा, नाइकी, एडिडास नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है, इंडिया में। ठीक है। तो एक एक नीश कैटेगरी है जो कि वैल्यू फैशन के नाम से जानी जाती है, एंड ये बेसिकली टीयर 2 सिटीज में आप जहां पर भी देखेंगे या अपकमिंग सिटीज में देखेंगे कि ये V2 रिटेल, वी मार्ट, स्टाइल बाजार, इन सब के शोरूम्स खुलते जा रहे हैं। बेसिकली ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं शायद हमारे ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप से, बट देयर क्वालिटी इज नॉट टू बैड एक्चुअली। ठीक है। एंड मैंने पर्सनली इन शोरूम्स में जाके विजिट किया है, एंड वहां पर अगर आप देखेंगे ना, V2 रिटेल लबालब भरा रहता है। ठीक है। वहां पर आपको इन टर्म्स ऑफ स्टॉक, ठीक है, तो वैरायटी जो है उनके स्टोर पर हर कोने पे मिल जाएगी। ठीक है। उनका बेसिकली टैगलाइन है वैल्यू एंड रिटेल। ठीक है। their basically stock is not too expensive and the variety is extremely uh, high. ठीक है। I won't say good because if you compare it with Nike, Puma or any other basically retail company, वहाँ पर उनके comparatively क्वालिटी शायद थोड़ी सी वीक है, बट स्टिल आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने पर हो क्या रहा है कि सब लोगों को नए नए कपड़े पहनने हैं, बार बार हर जगह नए नए कपड़े पहनने हैं और सोशल मीडिया पर डालना है, राइट। अगर आप सोशल मीडिया पर नए नए कपड़े नहीं पहनोगे तो आप देखेंगे अपने आसपास कुछ लोग एक ही कपड़े को सोशल मीडिया पर एटलीस्ट नहीं डालते। उसकी वजह से वो लोग नए कपड़े लेके आते हैं, शायद थोड़ा टाइम नहीं पहनते, थोड़ा टाइम ही पहनते हैं, उसके बाद नहीं पहनते। ठीक है। और वो लोग देखते हैं कि यार ज्यादा कॉस्टली ना हो। ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन डज इट लाइक दिस, बट देयर इज अ कैटेगरी ऑफ पीपल विच इज डूइंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है। तो विद दिस लेट मी जस्ट शेयर द Q3 अपडेट्स। तो हो क्या रहा है, जनवरी का महीना है, तो बेसिकली दिसंबर क्वार्टर एंड हुआ है, तो कुछ कुछ कंपनीज अपना क्वार्टरली अपडेट शेयर करती हैं। ठीक है। मेजरली ऑल द रिटेलर्स शेयर द क्वार्टरली अपडेट्स। ठीक है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। सो या लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। तो सबसे पहले यार हम एक एक्सरसाइज करेंगे जेमिनाई पर। मैंने बेसिकली जेमिनाई को एक टास्क दिया है। ठीक है। ये जेमिनाई बेसिकली फाइंड आउट द Q3 अपडेट्स फॉर FY 26 एंड 9 मंथ FY 26 अपडेट फॉर V2 रिटेल, बजाज स्टाइल, वी मार्ट, साई सिल्क, विशाल मेगा मार्ट, ट्रेंड, डी मार्ट, गो फैशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। एंड मैंने उनको बोला है कि प्लीज कंपेयर इट देयर YoY परफॉर्मेंस ओवर Q3 एंड 9 मंथ एज वेल। ठीक है। तो इसको थिंकिंग मोड में करना है, बिकॉज थोड़ा फास्ट मोड में करेंगे तो कुछ कुछ डेटा पॉइंट मिस हो जाएगा। थिंकिंग मोड थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेगा, लेकिन इट विल डिलीवर मच better result compared to the fast mode. ठीक है। And for this I'm using Gemini, but you can use any other basically ChatGPT LLM. ठीक है। सो वाइल चैट जेमिनाई थिंक्स, ठीक है, तो मैं एक एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ कि यार आप लोगों को सर्च कैसे करना है ये बेसिकली Q3 अपडेट्स। ठीक है। कुछ कुछ आप कंपनीज के बारे में डाल देंगे, जैसे V2 रिटेल। ठीक है। यहाँ पर जाएंगे और उसके बॉटम पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे कि बिजनेस अपडेट्स आ रहा है, बिजनेस अपडेट फॉर Q3। और अगर आप क्लिक करेंगे तो ये अपडेट आ जाएगा। ठीक है।
और एक और एक्सरसाइज है, इफ यू वांट टू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। अगर एक एक कंपनी के बारे में नहीं देखते तो मार्केट पल्स पे क्लिक करिए, अनाउंसमेंट में क्लिक करिए। तो मैंने ना एक सेक्शन ऐड किया हुआ है, बिजनेस अपडेट। ऐड पे जाके आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने कीवर्ड्स डाले हुए हैं, बिजनेस अपडेट या क्वार्टरली अपडेट और मंथली अपडेट, ठीक है। यहाँ पर भी सेम जैसे देखेंगे तो बाजार स्टाइल का अपडेट आया हुआ है, वी टू रिटेल का आज मॉर्निंग में अपडेट आया, ठीक है। तो सेम दोनों का आया हुआ है, ठीक है। तो या इस लेट मी गो बैक टू माय बेसिकली द स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पर हमने बेसिकली कुछ कुछ क्वेरी डाली थी, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो जेमिनाई ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर दिखाया हमें कि डीमार्ट का 13% से ग्रोथ हुआ है। डीमार्ट आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेलर्स इन इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट, आई एम नॉट सेइंग द बिगेस्ट, ठीक है। तो उसका ग्रेट ग्रोथ रेट है 13% ऑन अ वेरी ह्यूज बेस। तो ये अगर आप देखेंगे ना, डी मार्ट आज से 3-4 साल पहले 30% से ग्रोथ करता था। नाउ देयर ग्रोथ रेट हैज कम डाउन टू 15% फॉर 9 मंथ्स एंड 13% फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। सो विच सेज समथिंग, ठीक है, कि ये बहुत बड़ा बेस हो गया है एंड यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी सी मिसिंग है, ठीक है। तो इट कैन डिलीवर 10-15% ईपीएस ग्रोथ फॉर द लॉन्ग टर्म, बट यहाँ पर आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनाना शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा अनटिल और अनलेस डीमार्ट कुछ हाई ग्रोथ कैटेगरी में एंटर कर लेता है। फॉर एग्जांपल दे स्केल देयर क्विक कॉमर्स, लेट्स जस्ट से क्विक कॉमर्स डिलीवरी एट अ वेरी फास्ट रेट, ठीक है। दे compete विद द लाइक्स ऑफ इटर्नल्स और स्विगी। तो वहां पर इनकी ग्रोथ रेट शायद फिर से बढ़ जाए, एंड ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो मार्केट फिर से इनकी स्टॉक को रिवॉर्ड करेगी। बट फॉर द मोमेंट यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद हम देखेंगे वी टू रिटेल। यहाँ पर इसके स्टेलर रिजल्ट हैं। वी टू रिटेल आई थिंक इट हैज ग्रोन द फास्टेस्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर एंड फॉर द 9 मंथ एज वेल, ठीक है। सेकंड नंबर पे है बाजार स्टाइल, और बाकी कंपनीज के शायद कुछ कुछ अपडेट्स नहीं है। साइंस सिल्क के बहुत ही पैथेटिक नंबर आए हैं, -8.5 का डी ग्रोथ है। बाकी वी मार्ट का 10% ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और जिनका H1 का डेटा अवेलेबल है, बेसिकली विशाल मेगा मार्ट 21%, ट्रेंड का 39%, ठीक है। गो फैशन और ABFRL बेसिकली कहीं पर भी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी, ठीक है। तो शायद ट्रेंड और बाजार स्टाइल और वी टू रिटेल, ये तीन हमारे बेसिकली उभरते सितारे या बेसिकली सितारे हैं इस एरिया में, ठीक है। ट्रेंड का थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो देयर बेसिकली ग्रोथ रेट हैज कम डाउन, बट आई एम स्टिल नॉट टू कंफर्टेबल विद दिस 39% ग्रोथ, बिकॉज मेरे को लगता है शायद इतनी ग्रोथ नहीं हुई है। आई हैव नॉट सीन देयर एक्चुअल H1 रिजल्ट, बट स्टिल वी 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 टू रिटेल इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई थी, जिस जिस वजह से कुछ कुछ कंपनीज का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है बेसिकली, इस बार दुर्गा पूजा और नवरात्रि हमारे Q2 में शिफ्ट हो गए। तो लास्ट ईयर एक बेस थोड़ा हाई था, एंड इस साल जो मेजोरिटी ऑफ द ग्रोथ है शिफ्टेड टू Q2, ठीक है। बट Q3 में इस हिसाब से ग्रोथ करना, जिस हिसाब से बेसिकली V2 रिटेल ने करी है, दिस वाज अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज देयर दुर्गा पूजा वाज आल्सो शिफ्टेड टू Q2, राइट। दिवाली बेशक से Q3 में रही थी, बट लास्ट ईयर भी Q3 में थी। तो हाई बेस के बावजूद, एक फेस्टिवल कम होने के बावजूद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और इतनी अच्छी ग्रोथ करना से समथिंग अबाउट द कंपनी एंड देयर परफॉर्मेंस, राइट, ठीक है। आज हम वैल्यूएशंस के बारे में शायद थोड़ा कम बात करें, बट मेजरली वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रोथ रेट, ठीक है। ठीक है। तो या दीज आर द नंबर्स दैट वर पोस्टेड, ठीक है, बाय दीज कंपनीज। अगर आप जेमिनाई पे नीचे जाएंगे तो ऑल दीज डिटेल्स हैव बीन शेयर्ड, लाइक कि उनका एसएसजी क्या था, सब सब कंपनीज का कितने स्टोर्स खोले एंड ऑल। आई हैव जस्ट कोलेटेड ऑल दीज पॉइंट्स इन अ सेपरेट शीट एंड विल शेयर दैट, ठीक है। नाउ लेट अस जस्ट डीप डाइव इनटू द V2 रिटेल, ठीक है, क्योंकि इस कंपनी के बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सा स्पेसिफिक ध्यान देंगे यार इस कंपनी में हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। देयर टैगलाइन इज वैल्यू एंड वैरायटी, ठीक है। एंड आप ट्रस्ट मी, इफ यू आर अ शेयर होल्डर और इफ यू आर नॉट अ शेयर होल्डर, जस्ट गो इनटू देयर शॉप्स एंड ट्राई एंड सी कि यार कितनी ज्यादा भीड़ होती है उनके स्टोर्स पर, ठीक है। डीमार्ट जैसी ही भीड़ होती है, ठीक है। एंड और वहां पर इन्वेंट्री भी लबालब भरी रहती है, ठीक है। शायद आपको इतनी ज्यादा भीड़ मॉल्स में ना दिखे,
वहां पर ग्रॉस मार्जिन थोड़े से हाई होते हैं मॉल्स में, थोड़े से नहीं, इन कंपनीज से काफी हाई होते हैं। बट दीज कंपनीज मेजरली रिलाई ऑन द इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है। वहां पर जो स्टॉक इनके स्टोर्स पे आता है उनको जल्दी जल्दी खाली करेंगे, उस नई इन्वेंट्री आएगी, एंड उसकी वजह से ये लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट ग्रोइंग बेसिस द ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और बेसिकली स्टोर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको इस सेक्टर के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। ठीक है। तो या इनकी स्टैंड अलोन ग्रोथ है अप्रोक्सीमेटली 57% दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। और एक और इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSSG, ठीक है। तो नॉर्मलाइज देखेंगे बिकॉज दुर्गा पूजा शिफ्ट हो गया, दैट्स व्हाट द कंपनी हैज रिटर्न, बट नॉर्मलाइज इज 12.8। अगर आप देखेंगे, इफ यू आर जस्ट चेकिंग cumulatively for Q2 and Q3, it is around 10.4, ठीक है। नॉट टू बैड, नॉट टू हाई, बिकॉज लास्ट ईयर इनका बहुत अच्छा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था, एंड उसके बावजूद 20% जो उनका लास्ट ईयर ग्रोथ था, उसके बावजूद 10% एक पर्टिकुलर स्टोर से बेसिकली ग्रोथ करना, दिस इज क्वाइट गुड एज वेल, ठीक है। मेजरली जो ये कंपनीज है ना, दो वजह से ग्रो करते हैं। एक, जो पर्टिकुलर स्टोर्स हैं वहां से ग्रोथ आ जाए, ठीक है, वहां से जो उनकी ग्रोथ आ रही है 10% है। सेकंड जो है मेन रीजन है बेसिकली कि नए स्टोर्स कितने ऐड कर रहे हैं। तो हमें एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है देखना, जो कि है नए स्टोर एडिशन 35, ठीक है। ऑन अ बेस ऑफ अराउंड 230, 270, 280 जो इनका बेस था लास्ट क्वार्टर तक, एंड उसके बेसिस पर आई थिंक 260 था, और उसके बेसिस पर 35 न्यू स्टोर एडिशन किया है जो इन्होंने, दैट सेज क्वाइट अ लॉट अबाउट द कंपनी। बिकॉज अगर आप अलग अलग रिटेल्स के बारे में ग्रोथ चेक करेंगे, डी मार्ट जो 500 स्टोर्स हैं उनके खाली 10-20 स्टोर्स ओपन हुए होंगे, ठीक है। वी मार्ट उसके भी काफी ज्यादा स्टोर्स है, सेम लेवल पर काफी कंपनीज हैं, उनके इतने ज्यादा स्टोर नहीं ऐड हो रहे। तो ये कंपनी स्टोर ऐड कर रही है, वहां से इनकी इमीडिएटली ग्रोथ ड्राइव कर रही है। दैट कम्स दैट ब्रिंग्स टू मी अप टू अ पॉइंट बेसिकली कि यहाँ पर रिस्क भी होता है, ठीक है। कोई कंपनी बहुत ज्यादा तेज से ग्रो करती है ना, तो वहां पर रिस्क होता है, एग्जीक्यूशन रिस्क। ये सब भी हमें देखना पड़ेगा आगे के क्वार्टर्स में। बेसिकली अब तक इस कंपनी ने अच्छा एग्जीक्यूशन किया है, बट हमें स्टॉक मार्केट में हमेशा फ्यूचर का देखना है, ठीक है। फ्यूचर में क्या ये सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन कर पाएगी या नहीं, दैट्स व्हाट वी हैव टू लुक आफ्टर, ठीक है। Yeah, so most of their metrics are good basically, and now let me just quickly summarize uh, the performance. ठीक है, बेसिकली पांच ही रिटेल्स का नंबर आए हैं। V2 रिटेल्स का बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस ऑफ अराउंड 57% इन द Q3 एंड 63% इन द 9 मंथ, ठीक है। हमें 9 मंथ का इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए कि थोड़ा सा कम आ रहा है। अगर आप देखेंगे ना तो सभी रिटेलर्स का मोस्टली कम ही आएगा, बिकॉज ऑफ द दुर्गा पूजा फेस्टिवल शिफ्ट। सभी कंपनीज ने मेंशन भी किया है, वी मार्ट ने पहले ही बोल दिया था कि प्लीज डोंट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट वी हैव डिलीवर्ड इन द Q2 ओवर Q3 एज वेल, ठीक है। बिकॉज लास्ट ईयर Q2 में दुर्गा पूजा तो था ही नहीं, तो लो बेस पे फेस्टिवल आने के कारण ग्रोथ आ गया, राइट, ठीक है। मैं जैसे बता रहा था कि V2 रिटेल के 35 स्टोर्स ऐड हुए हैं, ठीक है। बाजार स्टाइल ने 25 किए हैं। डी मार्ट इतना बड़ा होने के कारण दे आर नॉट एबल टू बेसिकली पेनिट्रेट और ग्रो, मे बी दे हैव दे the market has saturated for them. They are not able to find good quality बेसिकली एरियाज जहां पर उनकी मेजर ग्रोथ आ सके। दैट्स व्हाई देयर ग्रोथ नंबर्स आर क्वाइट टैपेड, ठीक है। 10 न्यू स्टोर्स आए हैं, तो बेसिकली गिव्स अ सिग्नल इन द फ्यूचर कि यहाँ से आगे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करे, राइट। 430 के बेस पे 10 अगर स्टोर एडिशन किया, तो आपने क्या किया, 3-4% स्टोर एडिशन, दैट्स नॉट why you have come into the stock market, right, to find companies जो 3-4% से ग्रोथ करे, ठीक है। V2 वी मार्ट ने भी अच्छा ग्रोथ किया, बट स्टिल देयर नंबर्स आर नॉट कंपेरेबल विथ V2 रिटेल। तो V2 रिटेल इज स्टैंड आउट। सेकंड इज बाजार स्टाइल, अगर आप इस चार्ट में देखेंगे। थर्ड डी मार्ट है, बट डी मार्ट बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा बेस है, ठीक है। वहां पे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब मैं साइंस सिल्क को नहीं कहूंगा, बिकॉज बेशक बेसिकली इनका 9 मंथ में 16% है, बट कंपनी इज गाइडेंस इज नॉट दैट गुड, ठीक है। वो 15-20% का गाइडेंस देते हैं, ठीक है। अगर आपको इतना करना है तो यार आई आई वुड स्ट्रिक्टली सजेस्ट कि म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करें। डोंट
तो डोंट डेल मच इनटू द स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिक स्टॉक पिक्स के बारे में, ठीक है। या सो या मोस्टली दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है। या तो वी टू रिटेल इज द स्टैंड आउट, फॉलोड बाय बाजार स्टाइल, बट एज आई सेड कि बाजार स्टाइल जब तक ग्रोथ नहीं कर पाएगा इतने फास्ट रेट पे, जब तक वी टू रिटेल इन टर्म्स ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो जब तक वी टू रिटेल का स्टॉक आउट परफॉर्मेंस करता रहेगा मार्केट में, बाजार स्टाइल का को शायद मार्केट इग्नोर करती रहे, राइट। ठीक है, शायद बोल रहा हूँ बिकॉज स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर कोई भी हर कोई गलत होता है बेसिकली, ठीक है। तो या दैट्स इट ऑन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।